नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से महाराजगंज जनपद में नेपाल से बहकर आने वाले महाव नाले में पानी के उफान से शुक्रवार को जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र स्थित देवघट्टी गांव के हरखरपुरा टोले सामने लगभग 10 मीटर तटबंध टूट गया है। महाव नाले के तटबंध टूट जाने से आसपास के क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। वहीं लगभग सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने के साथ ही खेतों में सिल्ट जमा हो गई है। अचानक तटबंध टूटने की सूचना से प्रशासन एवं सिंचाई विभाग हरकत में आ गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही टूटे हुए तटबंध की मरम्मत की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तटबंध के टूट जाने से उनके खेतों में सिल्ट जमा हो गई है, जिससे उनकी फसलों को काफी नुकसान होगा। वहीं मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में भारी बारिश से महाव नाली का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे एक स्थान पर तटबंध टूट गया है। इसके मरम्मत का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। हो रही थी उससे एक बार फिर जो नेपाल से निकलने वाली महाव नाला है फिर टूट गया है। किस तरह का क्या जानकारी हुई और प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के द्वारा किस तरह से मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है और कितना नुकसान हुआ? देखिए, महाव नाला के ऊपर कोई तटबंध निर्मित नहीं है। ये सिल्ट सफाई के दौरान निकाल के रखी गई सिल्ट है जो दोनों तरफ डिपॉजिट है। और महाव नाला के जो कैचमेंट एरिया है नेपाल में, उसमें विगत 12 घंटे में हैवी बारिश हुई है। 100 mm से अधिक बारिश है, जो कि 3 दिन में पानी बरसता था सामान्यतः 12 घंटे में बरस गया है। और इसका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो 12 फीट है आज तक जो पानी आया है। और उसके ऊपर 12 फीट से अधिक 13 फीट पे पानी प्रभावित हुआ, मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल को क्रॉस करके पानी प्रभावित हुआ, जिसके कारण ये किलोमीटर 15 देवघट्टी के पास ओवरफ्लो की स्थिति बनी और ओवरटॉप होने से थोड़ा इसमें क्षति हुई। और इसको तत्काल सिंचाई विभाग की टीम, प्रशासन की टीम, एसडीएम, एडीएम साहब मौके पे आए और हम लोग सब इसको तुरंत रेक्टिफाई कर रहे हैं। संभवतः ये थोड़ी देर में चेक कर लिया जाएगा। सर, फसलों का भी नुकसान कुछ इस तरह का जो सिल्ट गया है, क्योंकि जो महाव नाला है जो महाव नाला के तटबंध के महाव नाला के जस्ट बराबर में खेत है, वहाँ पे कुछ सिल्ट गया है, जिसके लिए प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, वो कराएगा। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा हर वर्ष करोड़ों रुपए महाव नाले के तटबंध में खर्च होता है, लेकिन हर साल तटबंधों के टूट जाने के बाद सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो जाती है और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इस वर्ष भी प्रशासन और सिंचाई विभाग के द्वारा महाव नाले की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से फिर एक बार महाव नाले के टूट जाने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सर, रात में बारिश होने के कारण महाव नाले में काफ़ी पानी आ गया और आप निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे हैं, तो किस तरह की क्षति हुई है किसानों की या बंधे की, क्या कहेंगे इसको लेकर? और ये देखिए, जो महाव नाला है, नाले की सुरक्षा के लिए दोनों साइड में तटबंध का काम हुआ है और किलोमीटर 15 में लगभग 7-8 मीटर के एक स्ट्रेच में ओवरफ्लो होने के कारण जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है, जिसके कारण यहाँ पर खेतों में पानी गया है। लेकिन वहाँ पे तत्काल स्थिति नियंत्रण में किया गया और संपूर्ण टीम सिंचाई विभाग की, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की सारी टीम वहाँ पे मौके पे है और सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने भी स्थल देखा है। थोड़ा कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा पानी आया है, जो नुकसान हुआ है, बट ये सारा नुकसान फसल का सर्वे कराया जाएगा। मुझे लगता है कि तो बहुत ही कम क्षेत्र में, लगभग 1.5-2 एकड़ के क्षेत्र में अभी फसल का नुकसान दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान होगा हम लोग पूरा सर्वे कराएंगे। और अभी हमारी तत्काल प्राथमिकता ये है कि जो नाले का जो किनारा है, जो तटबंध है, वो तत्काल ठीक हो, जिससे कि और अधिक कोई डैमेज न हो। और गत रात्रि में बहुत अधिक बारिश हुई है और जो अभी तक का जो महाव नाले का जो जलस्तर है अब तक का हाईएस्ट प्रवाहित हुआ है। लास्ट ईयर 12 फीट प्लस हुआ था। इस बार का जो पानी आया है वो जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं 13 फीट और उसके आसपास है, उससे अधिक हो रहा है। इस वजह से थोड़ा ओवरफ्लो होने की वजह से दिक्कत है, लेकिन पूरी टीमें हमारी लगी हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि कहीं भी कोई नुकसान ना हो। और आबादी क्षेत्र में अभी तक पानी कहीं भी नहीं प्रवेश किया है, न भी जाने की संभावना है। थोड़ा कृषि के क्षेत्र में जहाँ पर खेती हुई है वहाँ पे पानी गया है, उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। रमेश यादव। क्या भइल है? नदी फूट गई 12 बजे, सब खेत बालू हो गई, सैकड़ों एकड़ खेत बालू हो गई बा और जल से एकदम सब डूब गई बा। यह भइल बा। तोहार भी खेतवा? हाँ, बा हमरो खेत बा। अच्छा। हम खेत में सावत हैं।
अच्छा तो क्या स्थिति बा खेत के? वो बालू हो गई का होई अब करना ही होगा। अब वो हम पैदा ना होई तो हर साल टूटला? हर साल टूटला हर साल तो प्रशासन आए कोनो कौन सुनवाई नहीं बा हर साल बनवावे ना उन्होंने पाती खाए घूम भर के हो जाला नुकसान ज्यादा हो गया नुकसान ज्यादा हो गई। आपका और किस तरह का नुकसान हुआ? महाव नाला टूटने से कहाँ टूटा है और किस तरह का नुकसान हुआ है? मैं ग्राम हरपुरा का निवासी हूँ और महाव नाला जो है ये गांव के पश्चिम साइड टूटा है और ये 12 बजे करीब में टूटा है। और जो सूचना मिली है ग्रामीणों को तो यहाँ के ग्राम प्रधान अजय रानीवाल को जो है सूचित किया गया है और वो जो है आला अधिकारियों को सूचित किए हैं और सभी अधिकारी आकर यहाँ पे जो है मुआयना कर रहे हैं। क्या किस तरह का नुकसान हुआ है? क्या आपका नुकसान जो है अभी कोई नुकसान ज्यादा नहीं है और दूसरी खासियत बात यह है कि अभी सिर्फ पानी लगा है खेत में और जहाँ टूटा है महाव नाला वहाँ पे जो है रेत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, वहाँ का जो है नुकसान हो खेतों में रेत पहुंच गया हाँ खेतों में रेत पहुँच गया है नुकसान है हाँ इससे फसल नुकसान हो जाएगा है। और ये महाव नाला कब टूटा है और कितना नुकसान हुआ है किसानों को? हम यही बरगदवा के रहने वाले हैं और हमारा नाम महेंद्र गुप्ता है। ये महाव नाले पर सुबह आज दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास टूटा है 10 मीटर और जहां तक महाव नाले का मामला है ये तो हर साल त्रासदी मचाती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन पे 1,67,00,000 रुपया इस बंदे पर अवमुक्त किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा यह काम कराया गया जिसका निरीक्षण भी किया गया लेकिन इसके निरीक्षण करने में और काम में काफी अंतर है। मेन रोड जो नौतनवा ठूठीबारी का रास्ता है वहाँ महाव नाले पुल तक अधिकारी आते हैं और जो भी जिम्मेदार पर्सन है वही जांच कराते हैं और पुल से 500 मीटर आपका उत्तर और 500 मीटर दक्षिण जिसको हेड और टेल बोलेंगे वही तो निरीक्षण करते हैं। सारा मरम्मत का काम वहाँ पे बारीकी से मजबूती से वही किया जाता है। बाकी जितना ही आप हेड और टेल में जाएंगे जंगल की तरफ बढ़ेंगे जैसे तैसे करके पोकलैंड चला के जेसीबी चला के खान आपूर्ति की जाती है। 1,67,00,000 रुपया का बंदर बांट दिया गया है। इसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो इसकी जांच आवश्यक है। अभी पिछले वर्ष भी यही सगरामा एक गांव है जो परसामली थाना क्षेत्र में है वहां भी टूटा था और दावे तो बहुत है सरकार का ध्यान भी है लेकिन जिम्मेदार अफसरान सिर्फ अपने गाड़ी कमाई के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। किसानों की हित की चिंता नहीं है। जो महाव नाला टूटा है कितने बजे टूटा है कहाँ पे टूटा है और किस तरह का नुकसान हुआ आप लोगों का? सर मेरा नाम जगवंत यादव है। मैं देवघट्टी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। जनपद महाराजगंज थाना बरगदवा हमारे क्षेत्र में आता है। सर रात में बारिश नेपाल राष्ट्र से आया है। महाव नाले में ज्यादा पानी होने के कारण ओवरफ्लो हुआ है और तकरीबन सुबह में 3 या 4 बजे यह बांध टूटा है। ज्यादा पानी होने की वजह से बांध टूटा है और किसानों का जो फसल है आप देखते होंगे सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। किसानों का जो फसल नुकसान हुआ है उसमें सिल्ट महाव नाले का सिल्ट गया है। उसके बाद में अभी बहुत तेज तरार से काम यहाँ पे जारी है चल रहा है। प्रशासन के लोग भी आए थे। साल ये महाव नाला बनता है टूटता है कितना नुकसान होता है आप सभी किसानों का सर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्या लगता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है कि हर साल आप लोगों का नुकसान हो रहा है? अब सर प्रशासन की लापरवाही कहें या गवर्नमेंट की लापरवाही कहें या सिंचाई विभाग की लापरवाही कहें ये तो कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन हर साल ये तटबंध टूटता है नुकसान होता है और ज्यादा नुकसान होता है।